यस एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। बेसिकली सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a given point. Okay, for example a point, there is a point O और यहाँ से हमें 5 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उन सब का कलेक्शन करना है, उन सब का कलेक्शन करना है। देन यू कैन सी ये डॉटेड, जो डॉटेड डॉटेड पार्ट है ना, ये डॉटेड कर्व जो है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम लोगों को सर्कल बेसिकली पता भी है। अब अगर ये ओ ओरिजिन हो गया तो ये सर्कल हमारा सेंटर ओरिजिन हो जाएगा और इसे बोलते हैं जो ये डिस्टेंस होती है, जिस लाइक जो हम कह रहे हैं ना इक्विडिस्टेंट होते हैं सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से, जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली सर्कल में हमारा एक सेंटर होता है और एक हमारी रेडियस होती है। अब ये है प्रॉब्लम कि अगर हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है और हमें सेंटर गिवन है, मान लो सर्कल का सेंटर है h, k, राइट। अब सेंटर तो फिक्स होता है, आपने बचपन में सर्कल ड्रॉ किए होंगे कंपास की हेल्प से, तो उसमें हम क्या करते थे, एक सेंटर फिक्स करते हैं और रेडियस फिक्स करते हैं अपनी, हमें कितने रेडियस का, मतलब ये रेडियस हम कम ज़्यादा करेंगे तो सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, है ना। तो रेडियस फिक्स करते हैं, हमें कितने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब जो ये पॉइंट है, जब हम सर्कल, जैसे पेंसिल है ना, ये पेंसिल ऐसे आपने देखा होगा, ये पेंसिल इधर के लिए मूव करेगी, तो जो ये पेंसिल मूव करेगी ये वेरिएबल है, मतलब वो पॉइंट हमारा वेरी कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स वाई अज्यूम कर लो। अब डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आर होनी चाहिए। सो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें देन वी कैन राइट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर, राइट। And if we take square of both sides then we can write x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अगर सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास, मान लो सर्कल है, उसका सेंटर है 2,3 एंड रेडियस है 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एच के का वैल्यू क्या है, 2,3, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर 25। इसका होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y equals to 25, and if we solve this last equation we will get x square plus y square minus 4x minus 6y। ये कुछ और नहीं कर रहे हैं, टर्म्स को ही रीअरेंज कर रहे हैं। ओके, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 14, 9 प्लस 4 13 एंड 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सीधा सीधा -12 लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है 2,3 है और रेडियस क्या है 25। ओके, अब इस फाइनल जो हमारा फाइनल आंसर है इसमें हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है और कोई कांस्टेंट भी है। ओके, तो यहीं से हम सर्कल की एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, अगर इसको कंपेयर करके लिखा जाए तो हम सर्कल की जनरल इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, और कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन से मैच करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लेते हैं। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस जनरल इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एंड हमको रेडियस एंड सेंटर फाइंड करना है, फिर कैसे करेंगे? तो अगर हम इसको, अगर आप थोड़ा इसको एक्सपैंड करोगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से कंपेयर करो, जो कि ये ना सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे देन यू विल गेट जो सेंटर है, जो सेंटर है एच और के, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -g एंड -f, और जो रेडियस होगा सर्कल का दैट विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, अब हमें दो चीज़ें समझ आ रही हैं।
अगर हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है देन वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन है देन हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अभी तक हमने सर्कल में दो ही चीज़ें सीखी, सेंटर गिवन है तो सेंटर और रेडियस गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, और सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है। अब मान लो एक सर्कल गिवन है मेरे पास x² + y² + 4x + 8y + 1 = 0। ओके, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के लिए हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इस जनरल इक्वेशन में जो सर्कल का सेंटर होता है वो -g - f होता है। सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g - f होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें g और f का वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब 2g है क्या? 2g इज द कोफिशिएंट ऑफ x and in our given equation coefficient of x is 4, so can we write 2g equals to 4? Yes, we can write 2g equals to 4. Okay, because in standard equation the coefficient of x is 2g and in the given equation the coefficient of is 4, so we can write 2g equal to 4, so g equal to 2. Similarly, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 2f है। y का कोफिशिएंट है 2f एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन आवर गिवन इक्वेशन इज 8, सो वी कैन राइट f इक्वल टू 4, f इक्वल्स टू 4। अब अगर g और f का वैल्यू मिल गया तो सेंटर क्या हो जाएगा? हमारा सेंटर हो जाएगा -g - f, तो ये सेंटर हो जाएगा। इसी सर्कल में अगर हमको रेडियस पूछा होता है, ये मान लो क्वेश्चन है, इसमें ही अगर हमें रेडियस पूछा होता तो रेडियस क्या होता? हमारा रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c, सो रेडियस का वैल्यू होता g² 4 f² 16 - c का वैल्यू कितना है हमारा? 1, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द रेडियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कंसेप्ट है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स 2 और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर है और इसी सेंटर पे रेडियस चेंज करके हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सर्कल के सेंटर सेम है, मतलब -g - f का वैल्यू सेम है, तो दोनों सर्कल की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा? पहला सर्कल जो है, अगर ये फर्स्ट सर्कल जो है हमारा, इसका इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, तो सेकंड सर्कल में केवल क्या डिफरेंस होगा? सेंटर सेम है। सेंटर सेम है मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स तो चेंज नहीं होने चाहिए। एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज होंगे तो 2g और 2f की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका मतलब g और f की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा सेंटर चेंज हो जाएगा दूसरे सर्कल का। तो दूसरे सर्कल की इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स चेंज नहीं होने चाहिए अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है विद द फर्स्ट सर्कल। तो सेकंड सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक है विद द फर्स्ट सर्कल, इसकी इक्वेशन में केवल और केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। ओके, केवल क्या चेंज होता है? कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म चेंज होगा तो रेडियस चेंज हो जाएगी बट सेंटर सेम रहेगा। तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो एक कंसेप्ट आ गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। मान लो हमें क्वेश्चन मिल जाता है फाइंड अ सर्कल विच is concentric with x² + y² + 2x + -4y and +1 = 0 and passing through 0 0, ठीक है, 0 0 से भी पास हो रहा है सर्कल और इसके साथ कंसेंट्रिक है। अब अगर कंसेंट्रिक है तो सर्कल का इक्वेशन किस टाइप का होगा? x² + y² + 2x - 4y + सम कांस्टेंट k के इक्वल। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है। ओके, बाकी सारे पहले 4 टर्म्स x y वाले वेरिएबल वाले सारे टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये अगर हमारा आंसर है तो ये आंसर क्या हो रहा है? 0 0 से भी पास हो रहा है ना। जो सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है वो सर्कल एक तो इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है जो हमें गिवन सर्कल है, दूसरा वो 0 0 से भी पास हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर ये सर्कल 0 0 से पास हो रहा है हमारा आंसर, तो ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो x0 और y0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब x0 y0 पुट करके देखेंगे तो k क्या आएगा?
के 0 आएगा। इसका मतलब के का वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट हमने चेंज किया था उसका वैल्यू क्या है 0। और जब आप के 0 पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे कुछ और पॉइंट होता 1,2, सर्कल इज पासिंग थ्रू 1,2, तो आपको x को 1 से y को 2 से रिप्लेस करके k का वैल्यू फाइंड आउट करते और उसको अपने आंसर में पुट कर देते। ओके, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स का कंसेप्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। सर्कल के एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? सर्कल के एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं? सी, ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस का जो पार्ट ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है सर्कल का, मीन्स वो लेंथ एक्स एक्सिस पे जो सर्कल के अंदर है। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या है? अगर सर्कल सर्कल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस का वो पार्ट, उस पार्ट का लेंथ जो सर्कल के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अब इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूला क्या होते हैं? अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सर्कल का जनरल इक्वेशन, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपको बिल्कुल याद कर देना है। इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और इसका रेडियस होता है r इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, अब एक्स इंटरसेप्ट का और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आप इस रेडियस वाले फॉर्मूला की हेल्प से ही लर्न कर सकते हो, राइट। एक्स के साथ क्या आता है? जी। तो एक्स इंटरसेप्ट में वी विल यूज जी ओनली। यस, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तो ये होता है स्क्वायर। अच्छा, एक्स के साथ हमारा क्या आता है? एक्स के साथ हमारा क्या आता है? 2g, राइट। तो एक्स इंटरसेप्ट में हम केवल g यूज़ करेंगे एंड इट विल बी जी स्क्वायर माइनस सी, और इसका 2 टाइम्स लेते हैं। ओके, 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब आप लोग बता सकते हो वाई इंटरसेप्ट का क्या होगा? तो वाई इंटरसेप्ट का क्या होगा हमारा? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, क्योंकि y के साथ f आता है तो इस टाइप से बस आप इसे लर्न कर सकते हो। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के फॉर्मूला है। ये x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है। ओके, x इंटरसेप्ट एक और चीज़, बट अगर आपको ये बोल दिया कि सर्कल x एक्सिस को किन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, किन दो पॉइंट पे सर्कल क्या करता है? x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है। तो जिस भी पॉइंट पे सर्कल क्या करेगा? y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब आप y इक्वल टू 0 पर पुट करोगे तो आपको x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, है ना। x में क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, है ना, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, x1 और x2। और x2 और x1 का जो गैप होगा वही x इंटरसेप्ट होता है। ऑल्दो वी हैव अ शॉर्टकट टू फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, बट अगर आपको ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं देन आपको प्रॉपरली y इक्वल टू 0 पुट करके सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, राइट। अब अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है, इस केस में आप देखो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है वो 0 है, मतलब x एक्सिस का जो पार्ट सर्कल के अंदर है वो 0 लेंथ का है। तो यहाँ पे सर्कल अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओके, x एक्सिस को अगर सर्कल इंटरसेक्ट करता है, इट मीन्स x एक्सिस क्या कर रहा है? सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में x इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 होगा। जब आप इसे 0 पुट करोगे देन यू विल गेट अ कंडीशन जी स्क्वायर इक्वल टू सी। सिमिलरली y इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर y इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो अगर हमारा y इंटरसेप्ट 0 हो गया, इसका मतलब सर्कल यहाँ पे देखो y एक्सिस को केवल टच कर रहा है, तो y उस पार्ट की लेंथ y एक्सिस की जो सर्कल के अंदर है वो क्या है? हमारी 0। तो उस केस में हमारा एफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? सी के, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास सर्कल का एक क्वेश्चन आता है, find the equation of circle, find the value of k for which x square plus y square plus 4x plus 2y plus k equal to 0, right। ये सर्कल y एक्सिस को टच करता है,
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस सर्कल टचेज वाई एक्सिस। अब अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, जीरो। वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, वाई इंटरसेप्ट एक लेंथ होती है ना, लेंथ होती है। तो वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2f² माइनस सी का वैल्यू जीरो होगा और वी कैन से f² सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। f का वैल्यू क्या है, 2f का वैल्यू 2 है, y का कोफिशिएंट जो होता है वो 2f होता है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2, तो f का वैल्यू कितना है हमारा 1, f का वैल्यू 1 है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या होगा, f² यानी कि 1। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो होगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट थे सर्कल के कि सर्कल में हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, सर्कल का हमारे पास सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं, लाइक इस टाइप